हम लोग 21 जून को विश्वविद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर करने वाले हैं। तो वहाँ पर ये क्लिप्स हमारे सारे रीजनल सेंटर से दिखाई जाएंगी और इसका एक रिपोर्ट कंपाइलेशन में ज़रूरत पड़ेगी। चाहे जिस भी वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये एक पुनीत कार्य है कि आज के इस महामारी के दौर में जीवन को स्मूथ बनाने के लिए, एक सुचारू रूप से हम अपनी जीवन प्रणाली को रखने के लिए भारतीय यौगिक प्रणाली जो थी उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं रहा दुनिया में, दुनिया समझ गई है। और उसी के तहत हम सभी को रूटीन लाइफ में जितना बिजी शेड्यूल है हम लोगों के लिए, उसमें हम अपने जीवन को तंदुरुस्त और शुद्ध कैसे रख सकें, इनके लिए योगा एक विशेष महत्व रखता है। आज हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक दर्शन के प्रोफेसर शशिकांत जी, और वो अपने शिष्य निधि और यशिता के साथ यहाँ पर पधारे हैं। आप योगा के विशेषज्ञ हैं और आप पीजी डिप्लोमा इन योगा के कोऑर्डिनेटर हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, और हमने आज आपको ही इनवाइट किया है इस कार्यक्रम के संचालन करने के लिए। तो हम उनके निर्देशन में आज जीवन के अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे विचारशील बने रहने के लिए कैसे हम योगा को प्रैक्टिस करें जीवन के लिए, इनके बारे में आज हम लोग एक सेशन कर रहे हैं। और इस सेशन में हमारे जो दोनों एक्सपर्ट हैं, यशिता और निधि, ये कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तो आइए हम लोग कार्यक्रम को आपकी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम निधि तिवारी है। मैं एसवीटीवी पीजी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम यशिता शर्मा है। मैं एसवीटीवी की पीजी डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ, और इसके लिए मैं अपने गुरुजी का सादर धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी। आज क्या कराने वाले हैं आप लोगों को? सबसे पहले हम लोग प्रार्थना से शुरू करेंगे। इसके लिए सभी लोग अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए और जो हम लोग बोलेंगे उसको आप लोग रिपीट कीजिए। ओम संगच्छध्वं ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगधध्वं सम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनसि जाताम् देवा भागं यथा पूर्वे जीवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानन उपासते। आज के सत्र का संचालन हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे, तो उसके लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अपने यथास्थान खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। शुरुआत करते हैं गर्दन के व्यायाम से। हाथों को अपनी कमर पे रखिए। गर्दन को झुकाते हुए पीछे की ओर ले जाना है। सहजता से धीरे धीरे, सहजता से धीरे धीरे। रिलैक्स। 2, राइट, 3, लेफ्ट, 4, रिलैक्स। अभी हम अपनी गर्दन को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। उसके लिए अपनी चिन को लॉक कर लीजिए ऐसे सेंटर के पास। अब धीरे धीरे राइट हैंड साइड से सर्कल बनाएंगे। धीरे धीरे। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
अभी हमें सर्कुलर पूरा ऐसे गोला बनाना है। ध्यान रखेंगे कि कोहनियाँ हमारी आपस में मिलनी चाहिए, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 5-5 काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 and 5। अभी जस्ट ऑपोजिट 1 2। श्वासों की गति का ध्यान रखेंगे, पीछे की ओर जा रहे हैं तो सांस को भरेंगे और आगे की ओर आते हुए उसे छोड़ेंगे, जिससे कि आपको थकान महसूस नहीं होगी। रिलैक्स। सबसे पहले आएंगे, एक पर काउंटिंग के साथ करते हैं इसको, एक पर आते हैं। सबसे पहले होता है नमस्कार आसन, जैसे कि निधि जी कर रहे हैं। उसके बाद 2 में जाने के लिए सांस को भरते हुए हम जाते हैं हस्तोत्थानासन में। 3 में हम आएंगे फिर सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन में। अभी एक पैर पीछे जाएगा अश्व संचालासन में। अब जाएंगे पर्वतासन में, अष्टांग नमस्कार, अब भुजंगासन। भुजंगासन में हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नाभि से ऊपर का पोर्शन बस उठेगा और आपके ये हाथ में एकदम जुड़े रहेंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे पर्वतासन में। जो पैर हमारा आगे गया था वही आएगा फिर से अश्व संचालासन में। अब से आएंगे 10 स्टैंड पोस्चर में, पादहस्तासन, देन फिर से जाएंगे हस्तोत्थानासन में और लास्ट पोस्चर होगा हमारा नमस्कार आसन फिर से, ठीक है। आई होप थोड़ा समझना आ गया होगा, धीरे धीरे करते हुए और अच्छे से करते हुए जाएंगे। आप अगर नहीं देख कर पा रहे हैं तो आप देख के भी कर सकते हैं। पहले पोस्चर में आने के लिए सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आएंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए हाथों को जोड़ते हुए आएंगे हस्तोत्थानासन में और पीछे की साइड बैंड करेंगे जितना मुड़ पा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि हाथ हमारे कान से सटे रहें। 3 पादहस्तासन, कोशिश करेंगे हाथ हमारे जमीन से हो और अपने हिप को घुटनों में टच करने का प्रयास करेंगे। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जाएंगे, एक पैर हमारा पीछे जाएगा अश्व संचालासन में, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे पर्वतासन में। पर्वत जैसा बनाएंगे आप बॉडी को, उठाएंगे पीछे से, दोनों एड़ी जमीन पे लगा रहे दोनों एड़ी जमीन पे लगाएं तो आपका पोस्चर सही बनेगा। 6 का प्रयास करेंगे। अब आएंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में हमारे 8 ही जो अंग हैं वो टच करेंगे बस, 2 फीट, 2 नी और चेस्ट, 2 हैंड्स और चिन। अब आएंगे भुजंगासन में। भुजंगासन में हमारे दोनों पैर की एड़ियां आपस में जुड़ी रहेंगी और पैरों के पंजे बाहर की साइड खुले रहेंगे। फिर से आएंगे हम पर्वतासन में। फिर से आएंगे हम अश्व संचालासन में। जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा और पैर हाथों के बीच में आएगा। जो आपके हाथों का डिस्टेंस है वहाँ आपका पैर आएगा। कोशिश करें। 10 पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की साइड मुड़ेंगे, हाथों को जोड़ते हुए लास्ट 12 नमस्कार।
भरते हुए जब सांस भरेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। दोनों मुट्ठी को क्या करेंगे, अपने नाभि के पास ऐसे लगा लेंगे, अच्छा, ऐसे यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे, माथा जमीन से नहीं लगाएंगे, ऐसे सामने की तरफ देखेंगे अच्छा। और होल्ड करेंगे और कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड रुकेंगे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे इसी को। पैर आपके एड़ियों से ये आपका जो हिप एरिया है वो एड़ी से ऊपर नहीं जाएगा, वो उसी से टच करेगा। आप झुकिए कम बट पीछे उठाइएगा। रिलैक्स। अब सभी लोग शशक आसन करेंगे। इसके लिए वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट करेंगे पूरी बॉडी अपनी। उसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हम जमीन पे झुकेंगे और अपने माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे सभी लोग ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर से इसी आसन को करेंगे। स्टार्ट। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने सर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो इसमें इस आसन को करने से आपको बहुत आराम भी मिलता है। पीठ के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। इससे पीठ के दर्द में आपको आराम मिलता है। रिलैक्स। धीरे धीरे सभी लोग ऊपर आ जाएंगे। सभी लोग अपने पैरों को खोल के वापस से दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने पैरों को आपस में ऐसे हिला लेंगे। उसके बाद हम तितली आसन करेंगे। तितली आसन के लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और अपने मूल धागे लगा लेंगे। जितना कर सकते उतना करना चाहिए। हाँ, जितना कंफर्टेबल है, कोशिश एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना अपनी बॉडी के जबरदस्ती मसल फुल हो जाएगी। अभी क्या करना है, तितली की तरह उड़ना है। मान लीजिए कि कोशिश नीचे करना है जमीन कि जो नहीं है। हमारा ये पैर है ना वो जमीन से लगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी स्ट्रेचिंग होगी, आपकी थाई में, आपके पैरों में एकदम खिंचाव आएगा। जहाँ अगर कहीं दर्द भी हो रहा है तो उससे हमको आराम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सबका लग पाए। कोशिश करना है। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमारा तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन करते करते लगेगा। लग जाएगा।